नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक और बार आप सभी का स्वागत है दिव्यांशु स्टडी पॉइंट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी क्लास का विषय होने वाला है वो होने वाला है कक्षा 11 जो जियोग्राफी की बुक है आपकी, भूगोल का अध्याय नंबर 2 संरक्षण तथा भू आकृति विज्ञान। इसके बारे में जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर की जो है इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसमें बिंदु आता है वो आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसमें जो पहला बिंदु लिखा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 मुख्य परतों में विभाजित है। तो वो 3 मुख्य परत कौन सी है? एक क्रस्ट, एक हो गई मेंटल और एक कोर। ठीक है, ये 3 परतें जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की यानी कि रचना की 3 मुख्य परतों के नाम बताइए। तो पहली हो गई क्रस्ट, दूसरी हो गई मेंटल और तीसरी हो गई कोर। इसके बाद आता है कि क्रस्ट जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी और ठोस परत होती है। कि क्रस्ट जो होती है, क्रस्ट परत जो होती है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी और ठोस परत होती है। महाद्वीपीय पृष्ठ ग्रेनाइट की बनी होती है और महासागरीय क्रस्ट बेसाल्ट की। ठीक है, क्रस्ट में क्या कि क्रस्ट जो है महाद्वीपीय वाली जो क्रस्ट होती है वो ग्रेनाइट की बनी होती है और महासागरीय जो क्रस्ट होती है वो बेसाल्ट की बनी होती है। ठीक है, मेंटल में सिलिकेट और मैग्नीशियम होते हैं। इसे अस्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है। मेंटल में कौन होते हैं? तो सिलिकेटस और मैग्नीशियम होते हैं। इसे अस्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है। कोर 2 भागों में बटी होती है, यानी कि कोर जो है वो 2 भागों में बटी होती है, बाहरी तरल कोर और आंतरिक ठोस कोर। इसमें लोहा निकल होते हैं, लोहा और निकेल होते हैं। ठीक है, फिर हम जो है इसके मुख्य तथ्य पढ़ते हैं कि क्रस्ट की मोटाई 5-30 किमी होती है। क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो होती है 5 से 30 किमी। मेंटल की मोटाई लगभग 2900 किमी होती है। कितनी? 2900 किमी। और कोर की जो मोटाई होती है वो होती है 3500 किमी। ठीक है, इसके बाद हम इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के स्रोत। तो पृथ्वी जो है उसकी आंतरिक संरचना है, उसके अध्ययन के स्रोत कौन से है? तो पहला है प्रत्यक्ष स्रोत, डायरेक्ट सोर्स। ठीक है, खनन और गहरी खुदाई। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था इस प्रत्यक्ष स्रोत में? खनन और गहरी खुदाई। दूसरा आता है ज्वालामुखी लावा का अध्ययन। दूसरा क्या आता है? जब ज्वालामुखी लावा का अध्ययन। फिर हम इसमें पढ़ते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। क्या पढ़ते हैं? अप्रत्यक्ष स्रोत यानी इनडायरेक्ट सोर्स। पहला पॉइंट आता है अप्रत्यक्ष स्रोत में भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे। दूसरा आता है गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा पॉइंट आता है गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र। और फिर तीसरा आता है उल्का पिंडों का विश्लेषण। ठीक है, अप्रत्यक्ष स्रोत में कितने आते हैं? 3 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट है भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र, उल्का पिंडों का विश्लेषण। ठीक है, इसके बाद हम इसमें महत्वपूर्ण क्या है वो पढ़ते हैं कि भूकंपीय तरंगे से ही हमें पता चलता है कि कोई ठोस है या तरल। किससे पता चलता है? तो इसमें महत्वपूर्ण ये दिया गया है कि भूकंपीय जो तरंगे होती है, भूकंपीय तरंगे से हमें पता चलता है कि जो कोर है वो ठोस है या तरल परत है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट में जो कह रहा है भूकंप यानी अर्थक्वेक। भूकंप केंद्र होता है। ठीक है, भूकंप केंद्र होता है। भूकंप केंद्र के ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु उपकेंद्र कहलाता है। भूकंप का जो केंद्र होता है उसके ऊपर पृथ्वी की सतह होती है, उस पर जो बिंदु स्थित होता है उसे उपकेंद्र कहलाता है, यानी उसे उपकेंद्र कहा जाता है, एपिसेंटर। ठीक है, 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? तो क्या? 3 प्रकार की। पहली पी तरंगे यानी कि प्राइमरी वेव्स। सबसे पहले आती है ठोस, तरल और गैस में चलती है। ठीक है, फिर आती है एस, सेकेंडरी वेव्स।
केवल ठोस में चलती है। और फिर आती है एल, सरफेस वेव्स, यानी सतह पर भारी क्षति करती है। ठीक है, तो कितने प्रकार की होती है भूकंपीय तरंगें? तो 3 प्रकार की होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम भूकंपीय माप, रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापता है, और मर्करी स्केल शक्ति की मात्रा को मापता है। ये देखिए, ये भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। ये जो नोट्स है बहुत ही शानदार, परीक्षा की दृष्टि से एकदम, यानी कि यदि आपको रिवीजन करना है तो आप इस वीडियो यानी कि इस क्लास से बेहतर आपके लिए कोई क्लास नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो नोट्स है सारे इनफ नोट्स हैं। ठीक है, फिर हम चौथे बिंदु की तरफ पढ़ते हैं। चौथा बिंदु कह रहा है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है, पृथ्वी की सतह कई कठोर टुकड़ों में बटी है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ठीक है, प्लेटें अस्थेनोस्फीयर पर तैरती है। किस पर तैरती हैं प्लेटें? अस्थेनोस्फीयर पर। प्लेटों की गति के कारण भूकंप, पर्वत निर्माण और ज्वालामुखी फटते हैं। ठीक है, किसकी गति के कारण? तो क्या प्लेटों की गति के कारण जो है, प्लेटों की गति के कारण भूकंप, पर्वत निर्माण और ज्वालामुखी फटते हैं। ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु दिया गया है कि प्लेटों की गति के प्रकार। तो क्या अपसारी सीमा, प्लेटें दूर जाती हैं। क्या होती है इसमें? अपसारी में सीमा में क्या होता है? तो क्या प्लेटें दूर जाती है। अभिसारी सीमा, तो इसमें प्लेटें टकराती है। और रूपांतरण सीमा, इसमें प्लेटें एक दूसरे के समांतर खिसकती है। ये जो है 3 इंपॉर्टेंट प्रकार है प्लेटों की गति के, कि अपसारी सीमा, अभिमापी सिरा और रूपांतरण सिरा। ठीक है, इसके बाद हम 5वें पे पढ़ते हैं। यहाँ पर आता है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। किसका? तो क्या वैगनर का। अल्फ्रेड वैगनर ने यह सिद्धांत 1912 में दिया। ठीक है, क्या क्या सिद्धांत दिया? तो कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? तो कि अल्फ्रेड वैगनर। यह सिद्धांत कब दिया? तो 1912 में दिया। कि सभी महाद्वीप कभी एक साथ पेंजिया नामक महाद्वीप में थे। जो अभी 7 महाद्वीप जो है बड़े, ये जो है कभी एक साथ हुआ करते थे, जिसे हम पेंजिया नामक महाद्वीप में कहलाते थे। क्या नामक था महाद्वीप का? पेंजिया। वे बाद में खिसक कर अलग हो गए। ठीक है, वे जो है बाद में खिसक कर जो है अलग हो गए। ठीक है, इसके हमें क्या क्या प्रमाण मिलते हैं? तो इसके हमें प्रमाण मिलते हैं, महाद्वीपों के किनारे एक दूसरे से मेल खाते हैं। जैसे अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है, उनके जो किनारे हैं एक दूसरे से क्या खाते हैं? मेल खाते हैं। यानी कि ये जैसे एक महाद्वीप है और ये महाद्वीप है, इसके जो ये किनारे हैं ये एक दूसरे की तरह ही लगते हैं कि टूटे हुए हो। ठीक है, यहाँ से ऐसे है तो यहाँ से भी ऐसे है, जैसे कि ये दोनों यहाँ से जो है टूटे हुए हो। फिर जीवाश्म समानता, चट्टानों की समानता। जो उसमें जीवाश्म है उसकी समानता है, चट्टान जो है उसकी समानता है। ठीक है, फिर हम आते हैं 6ठे पॉइंट पर। वो कह रहा है समुद्र तल प्रसार। क्या कह रहा है? समुद्र तल प्रसार। हैरी हैस ने यह सिद्धांत दिया। किसने दिया? तो क्या हैरी हैस ने हमें कौन सा ये वाला जो है सिद्धांत दिया। हैरी हैस ने हमें ये सिद्धांत दिया किसका? समुद्र तल प्रसार का। मिड ओशियन रिज पर नया समुद्री फर्श बनता है और पुराना समुद्री तल दूर हटता है। मिड ओशियन रिज, मिड ओशियन जो रिज है वहाँ पर जो है नया समुद्री फर्श बनता है और पुराना समुद्री तल जो है दूर हटता है। इसमें प्लेटें दूर जाती है, इससे जो है प्लेटें दूर जाती है। ठीक है, फिर हम 7वां पॉइंट इसमें पढ़ते हैं कि पृथ्वी की भू आकृतियाँ। पृथ्वी की भू आकृतियाँ, अंतराज शक्तियाँ। क्या देख रहे हैं? अंतर्जात शक्तियाँ पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण। ये कैसी शक्तियाँ हैं? तो अंतर्जात। बहिर्जात शक्तियाँ क्या कहलाती है? तो कि वायु हो गई जो हमें दिखाई नहीं देती, जल हो गया, हिम हो गया, बाहरी शक्तियाँ हो गई। ठीक है, फिर एक इम्पोर्टेंट तथ्य दिया गया है भू आकृति निर्माण की क्रियाएं। निर्माणकारी क्रियाएं पर्वत पठार आदि बनाती है।
पर्वत, पठार आदि जो है बनाती है। विनाशकारी क्रियाएं अपक्षय और अपरदन से सतह को काट देती है। जो अपक्षय और अपरदन होता है उससे जो ये जो सतह है उसको बीच में से काट देती है या उसमें दरारें भर देती है। ठीक है। 10वां पॉइंट कह रहा है भूपटल के संगठन के प्रमाण। भूपटल की रचना सिलिका और एल्यूमिनियम SiAl व सिलिका और मैग्नीशियम SiAm में से होती है। ठीक है। SiAl महाद्वीपों में पाई जाती है और SiAm महासागरों में। ठीक है। तो SiAm जो सिलिका है और SiM में जो मैग्नीशियम है वो कहाँ पाई जाती है? तो SiAl सिलिका जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो कि ये महाद्वीपों में पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? तो कि ये महासागरों में पाई जाती है। ठीक है। फिर जो है हम यहाँ पर इसके की पॉइंट पढ़ लेते हैं एग्जाम फोकस्ड के हिसाब से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी मैंने बोला ना बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है परीक्षा की दृष्टि से, इससे आगे सब इनफ है। ठीक है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कुछ है नोट्स। ठीक है। ये नोट्स आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है एक शब्द वाले जो है पंक्ति वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यानी कि 1 मार्क। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न बोल रहा है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो कि क्रस्ट भूपट्टी। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सबसे गहरी खुदाई किस खदान में हुई है? तो कोला खदान रूस। फिर तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? फिर चौथा प्रश्न कह रहा है वैगनर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? ठीक है। ये 4 प्रश्न हो गए। फिर जो है हमें 5वां प्रश्न कह रहा है कि भूकंप की सबसे विनाशकारी तरंगें कौन सी होती है? फिर 6वां प्रश्न कह रहा है रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? फिर 7वां प्रश्न कह रहा है एस्थेनोस्फीयर किस परत में स्थित है? फिर हमारा जो 8वां प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है समांतर रूप से खिसकने वाली प्लेट सीमा को क्या कहते हैं? ठीक है। ये 8 प्रश्न हो गए हमारे इसमें। फिर जो है हम इसमें पढ़ेंगे, फिर हम इसमें क्या पढ़ेंगे? तो फिर हम इसमें पढ़ेंगे 2 अंकों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, 2 अंकों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिर्फ 2 मार्क्स के लिए। ठीक है। इसमें जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है भूकंप केंद्र और उपकेंद्र में क्या अंतर है? भूकंप के 3 प्रकार की तरंगों के नाम लिखिए। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न कह रहा है प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत क्या है? ठीक है। फिर हमें चौथा प्रश्न दिया गया है SiAl और SiMa में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर हमें 5वां प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी की आंतरिक रचना के 2 अप्रत्यक्ष स्रोत बताइए। ठीक है। फिर हमें यहाँ देखिए, फिर हमें दिया गया है 5+ अंकों के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 5+ अंकों के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जिसमें प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न दिया गया है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। ठीक है। फिर जो है इसमें 7वां प्रश्न दूसरा प्रश्न दिया गया है भूकंप की उत्पत्ति, तरंगे, प्रभाव और माप को समझाइए। ठीक है। फिर जो है हमें इसमें तीसरा प्रश्न दिया गया है पृथ्वी की आंतरिक रचना को परतों सहित चित्र के माध्यम से समझाइए। ठीक है। फिर जो है 3 से 5 अंकों के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 से 5 अंकों के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। तो इसमें जो है हमें पहला प्रश्न देखने को मिलता है भूकंप कैसे आता है? ठीक है। पहला प्रश्न क्या देखने को मिलता है कि भूकंप कैसे आता है, भूकंप जो है कैसे आते हैं समझाइए। फिर हमें दूसरा प्रश्न देखने को मिलता है अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रमाण लिखिए। ठीक है। फिर हमें तीसरा प्रश्न देखने को मिलता है भू आकृति निर्माण में आंतरिक शक्तियों की भूमिका बताइए। ठीक है। फिर हमें चौथा प्रश्न देखने को मिलता है समुद्र तल प्रसार सिद्धांत क्या है? ठीक है। एक्स्ट्रा फोकस क्या दिया गया है जरा देखिएगा, यहाँ दिया गया है एक्स्ट्रा फोकस संभावित बोर्ड प्रश्न, वेरी लाइकली इन एग्जाम। ठीक है। ये जो प्रश्न दिए गए हैं, पहला इसमें प्रश्न दिया गया है प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत और इसके प्रमाण। ठीक है।
वैगनर के सिद्धांत के प्रमाण, भूकंप तरंगों में अंतर समझाइए, ज्वालामुखी प्रकार और उनके प्रभाव क्या है, अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियों में अंतर, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत और उसके प्रमाण। ये जो आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 प्रश्न दिए गए हैं, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इनमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, ज़रूर ही ज़रूर मिलेगा आपको, इनमें से एक और एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, गुड बाय। पढ़ते रहो और ऐसे ही समझते रहो।